तो प्लेटो ने आज से लगभग 2300 साल पहले यानी 305 बीसीई की बात है ये, उस टाइम प्लेटो ने ये बात कही थी और उसका मतलब ये है कि इन ऑर्डर दैट द कलेक्टिव मैन और द स्टेट में फॉर्म ए रियल यूनिटी और एन इंडिविजुअल ऑन द लार्ज स्केल। मतलब अगर आप रियल में यूनिटी चाहते हो ना प्लेटो के अकॉर्डिंग, तो जितने भी आपकी इंडिविजुअल नीड्स हैं, जितने भी आपके सेल्फिश गोल्स हैं, जितनी भी सेल्फ डिजायर हैं, यू हैव टू गिव अप। मतलब सारी की सारी डिजायर छोड़नी पड़ेंगी आपको, एंड यू हैव टू वर्क फॉर द सोसाइटी, विद द सोसाइटी, विद इन द सोसाइटी। समाज में रह के, समाज के लोगों के साथ और समाज के लोगों के लिए ही काम करना होगा। ये प्लेटो की थिंकिंग है, प्लेटो कहना चाह रहा है ये। ठीक है। तो एंड ऑल योर सेल्फ इंटरेस्ट और पर्टिकुलर इंटरेस्ट मस्ट बी मर्ज्ड इन जनरल इंटरेस्ट। मतलब तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए उसमें। जैसे आपने बहुत सारे पॉलिटिशियंस वगैरह होते हैं, वो कैसी बातें करते हैं, ऐसी तो बातें करते हैं, हम तो सर समाज के लिए कर रहे हैं सारा कुछ, देश के लिए कर रहे हैं, राज्य के लिए कर रहे हैं, हमारी प्रजा के लिए कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं है इसमें। वो बोलते हैं ना ऐसी बातें, वो सिर्फ बातें करते हैं, करते वो खुद के लिए हैं, अपने को ही पता है ये बात। लेकिन प्लेटो ये कहना चाह रहा है कि ये सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए, जो बातें पॉलिटिशियन, राजनेता या कोई भी कर रहा है। जैसे मान लो आप किसी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्टेड हो जाते हो, यूपीएससी वगैरह निकाल देते हो, तो वहां पे भी आप क्या बोलते हो कि मैं जनता की सेवा करने जा रहा हूँ, बट मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, खुद की सेवा करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो ये चीजें सब तुम्हें छोड़नी होंगी। यू हैव टू कम आउट फ्रॉम दैट कंफर्ट जोन। ठीक है। और वहां से बाहर निकल के जो सोसाइटी का इंटरेस्ट है, सोसाइटी की नीड है, समाज में जो प्रॉब्लम है, जो इश्यूज है, उनको रिजोल्व करो एंड आगे बढ़ो। ये प्लेटो कहना चाह रहा है। ठीक है भी। हेंस फोर द चिल्ड्रन बिलोंग टू द स्टेट ओनली। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं जाट हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं जयपुर का हूँ, मैं राजस्थान का हूँ, मैं बिहार का हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। प्लेटो ये कहना चाह रहा है कि अगर ऐसा हो गया तो जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन है, वो कहाँ से बिलोंग करेंगे, उनका एक स्टेट से बिलोंग करेंगे। हेंस फॉर द चिल्ड्रन बिलोंग टू द स्टेट ओनली विच फॉर्म्स वन लार्ज फैमिली। मैंने बताया था पहले। मतलब प्लेटो एक ऐसी फैमिली की बात कर रहा है जो अपनी फैमिली होती है ना। जैसे मान लो आपकी कोई फैमिली है, उसमें आपका दादा है, उसके कुछ 3-4 बेटे हैं, फिर आप, फिर आपके चाचा की लड़की, वो एक फैमिली है। तो उसमें जो भी आप काम करते हो वो फैमिली के लिए करते हो, जो भी आपको बोला जाता है आप करते हो, आप बदले में सैलरी वगैरह थोड़ी कुछ लेते हो। तो सेम चीज प्लेटो ये कहना चाह रहा है कि वी नीड टू फॉर्म ए लार्ज फैमिली। ठीक है। मतलब एक ऐसी फैमिली की रिक्वायरमेंट है जो सबके लिए काम करे, अपने लिए नहीं, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए नहीं। ठीक है भी। द द स्टेट इज द सॉरी, द स्टेट इज द फादर ऑफ द चिल्ड्रन। जो आपका स्टेट है ना, स्टेट, वो आपके चिल्ड्रन का फादर होगा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, इफ यू आर डूइंग द वर्क for the state, for the society, for the nation. So it is the responsibility of the nation to protect your life and to provide all the essential stuff which are needed to you, है ना। जैसे एक तरीके से थोड़ा सा ये सिस्टम आप आर्मी में समझ सकते हो। जब आप आर्मी ज्वाइन करते हो या मान लो कोई एयरफोर्स नेवी ज्वाइन करते हो, तो आर्म फोर्सेज में क्या होता है कि सारा का सारा मतलब खाना पीना, रहना, सब कुछ आर्मी प्रोवाइड करती है, मतलब स्टेट प्रोवाइड करता है। स्टेट का मेरा मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट से है, उस पर्टिकुलर जगह से है। ठीक है, जहाँ की आर्मी, कहीं की भी आर्मी हो। तो वो एक लार्ज फैमिली की तरह काम करते हैं, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है, सेल्फ इंटरेस्ट कुछ नहीं होता, सब कुछ, सब लोग देश के लिए काम करते हैं, जो काम बोला जाता है वो करते हैं। तो ये चीज है ना, अपन रियल लाइफ में जो बाकी लाइफ का पार्ट है ना, उसमें भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्लेटो। ठीक है। द स्टेट इज द फादर ऑफ द चिल्ड्रन, द स्टेट ऑल्सो एजुकेट देम। एज आई ऑलरेडी सेड दैट स्टेट विल टीच यू, will provide you food, clothes, everything. Plato thought that the every individual should work according to these abilities and capacities and should refrain from interference in the field of others. Same cheez. According to the capability and ability, each and every people should work and they should not intervene the others work. मतलब दूसरों के काम में अड़ंगा डालने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। ही कंसिडर्ड इंटरफेरेंस हार्मफुल फॉर बोथ द इंडिविजुअल एंड द स्टेट। अगर आप इंटरवीन करोगे, जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल पुलिस है, अब वो अपना काम कर रही है, उसमें अगर कोई पॉलिटिशियन इंटरवीन कर रहा है, तो जो केस वगैरह सोल्व हो रहा है उसमें जस्टिस नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये प्लेटो कहना चाह रहा है कि दोनों के लिए हार्मफुल है, स्टेट के लिए भी हार्मफुल है और जो प्रजा है, लोग हैं, जनता है, पीपल है, उनके लिए भी हार्मफुल है।
प्लेटो हैज मोरल रादर देन लीगल कंटेंट। जस्टिस, अब यहाँ पे प्लेटो ने फिर वापस जस्टिस की बात की है। जस्टिस टू प्लेटो हैज ए मोरल रादर देन लीगल कंटेंट। अपन क्या सोच रहे हैं आज की डेट में कि जस्टिस है वो सारा का सारा लीगल है, कानून के तहत ही मिलेगा अपने को, लेकिन प्लेटो कह रहा है कि जस्टिस एक मोरल थिंग है। मोरली अगर आप करेक्ट हो, अगर आप मोरली करेक्ट हो, आपकी थिंकिंग बहुत अच्छी है, यू आर ए गुड पर्सन, यू आर हैविंग सो मेनी गुडनेस, देन बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जस्टिस एक मोरल कैरेक्टर है रादर देन लीगल कंटेंट अकॉर्डिंग टू प्लेटो। ठीक है भाई। अब इट हैज इट्स इंडिविजुअल एंड सोशल एस्पेक्ट्स। अब प्लेटो के अकॉर्डिंग क्या है कि इसमें उसके इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स भी हैं, सोशल एस्पेक्ट्स भी हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, इफ यू आर डूइंग योर ओन जस्टिस, इफ यू आर डूइंग जस्टिस विद योरसेल्फ, देन यू आर ट्रीटिंग योरसेल्फ एज वेल एंड द सोसाइटी एज वेल। मतलब अगर आप सही सारे काम सही से कर रहे हैं तो आपके साथ भी तो अच्छा होगा और सोसाइटी के साथ भी तो अच्छा ही होगा ना। ठीक है भी। तो सो इन प्लेटोस थ्योरी इंडिविजुअल जस्टिस इज ए प्रीरिक्विजिट ऑफ सोशल जस्टिस and only that society can legitimately be called just in which wisdom reigns supreme। बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है अभी। जस्ट का मतलब है यहाँ पे जस्टिस, और इन अदर वर्ड जस्टिस कैन प्रिवेल ओनली इन दैट सोसाइटी विच इज रूल्ड ओवर बाय द किंग फिलोसफर। therefore justice according to Plato is doing one's own job which one has been assigned। justice is harmony। मतलब उन्हीं बातों को थोड़ा सा कंक्लूड करके लिखना चाह रहा है वो, प्लेटो कहना क्या चाह रहा है, लास्ट में फिनिश किया है अभी इसने यहाँ पे। तो देखो प्लेटो के अकॉर्डिंग क्या चीज हो रही है यहाँ पे, ये कह रहा है कि इंडिविजुअल जस्टिस इज ए प्री रिक्विजिट ऑफ सोशल जस्टिस। मतलब आपको सोसाइटी में जो पॉलिटिकल जस्टिस चाहिए, सोशल जस्टिस चाहिए, जैसे इक्वलिटी चाहिए, आपको कंप्लीट फ्रीडम चाहिए कि आप किसी भी स्कूल में जा सकते हैं, कहीं पे भी पढ़ सकते हैं, इंडिया के किसी भी पार्ट में जा सकते हैं, वही सोशल जस्टिस है। और आपके साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, आपको पूरा का पूरा सपोर्ट होना चाहिए, वो पॉलिटिकल जस्टिस है। तो वो उनसे भी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। प्री रिक्विजिट मीन्स होता है इंपॉर्टेंट। ठीक है भी। तो उनसे भी इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल जस्टिस। मीन्स यू आर डूइंग योर ओन वर्क, यू आर डूइंग योर ओन जॉब, डू नॉट ट्राई टू इंटरवीन इन अदर्स जॉब। ठीक है। तो ये प्लेटो ने बताया है अभी। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, सोसाइटी कैन लेजिटिमेटली बी कॉल्ड जस्ट। उस सोसाइटी को अपन जस्ट बोल सकते हैं। जस्ट का मतलब यहाँ पे है ए सोसाइटी विद कंप्लीट जस्टिस। ठीक है। इन विच विजडम रेन सुप्रीम, मतलब वहां पे विजडम की बात होगी। जैसे इंडिया में आपने मोस्ट ऑफ द टाइम नोटिस किया होगा कि कोई कंट्रोवर्सी किस चीज को लेके होती है, कास्ट को लेकर के। भी ज्यादातर लड़ाइयाँ जो जितनी भी कंट्रोवर्सी होती है वो किसको लेकर होती है, कास्ट। फिर आता है रिलीजन, फिर आता है एरिया, है ना। इन्हीं चीजों को लेकर तो सारी लड़ाइयाँ होती हैं। तो प्लेटो ये कहना चाह रहा है कि ये चीजें इश्यू होनी नहीं चाहिए। ये चीजें इश्यू नहीं होंगी तो अपन किस पे फोकस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ विजडम पर, रैशनैलिटी पे, थिंकिंग पे, लॉजिक पे कि सही क्या है गलत क्या है, दैट्स इट। तो विजडम रेन सुप्रीम, मतलब विजडम की बात होगी, बुद्धिमानी की बात होगी, लोग सही से रहेंगे। और जस्टिस कैन प्रिवेल ओनली इन दैट सोसाइटी विच इज रूल्ड ओवर बाय द किंग फिलोसफर। मतलब अगर आप प्रॉपर फिलोसफिकल बातें कर रहे हैं, फिलोसफी फॉलो कर रहे हैं, जैसे आपने नोटिस किया होगा कि आप टेंपल वगैरह में जाते हैं तो वहां पे कभी लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ बहुत कम होती हैं, क्योंकि बहुत ही फिलोसफिकल वे से अपन टेंपल में जाते हैं, आते हैं, पूजा वगैरह करते हैं। तो बहुत ही एक प्रॉपर वे होता है उस चीज का। गॉट इट। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। आज के लिए इतना ही। ठीक है भी। Okay, so